अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप जानते हो कि आपको अरेस्ट करने से पहले पुलिस क्या क्या नहीं कर सकती? और अगर बाय चांस कर भी लिया ना, तो आपका कौन सा ह्यूमन राइट तुरंत एक्टिव हो जाता है? और सबसे शॉकिंग बात, ये राइट सिर्फ बुक में नहीं होते, ये आज भी डेली लाइफ में इंडिया में वॉयलेट हो रहे हैं। आज की वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि ह्यूमन राइट्स लॉ सिर्फ एग्जाम का कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एक सर्वाइवल का लॉ है। ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर इंसान की डेली लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ह्यूमन राइट्स का बेसिक आइडिया ये है कि हर इंसान की कुछ मिनिमम डिग्निटी होती है, उसकी कुछ मिनिमम फ्रीडम होती है और कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। तो ह्यूमन राइट्स लॉ ये इंश्योर करता है कि स्टेट अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इंडिविजुअल के बेसिक राइट प्रोटेक्टेड रहें और विक्टिम को रेमेडी मिले, सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि असलियत में। इसलिए ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। तो अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है। ह्यूमन राइट्स वो बेसिक राइट है जो हर इंसान को सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है। इसका मतलब ये राइट आपको जन्म से मिलते हैं, गवर्नमेंट के देने से नहीं आते और बिना वैलिड रीजन के छीने भी नहीं जा सकते। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर कोई गवर्नमेंट बोले इस आदमी को टॉर्चर करना अलाउड है, अब लॉ कहेगा नहीं, टॉर्चर किसी कंडीशन में अलाउड नहीं है। इसलिए अब हम ह्यूमन राइट्स की लीगल डेफिनेशंस देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट आर बेसिक inherent and inalienable rights that belong to all human beings irrespective of their nationality, race, religion, caste, gender और political belief। इसका मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ह्यूमन राइट्स एक्चुअल में है क्या, इसको समझने के लिए ना हमें अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी पड़ेगी। सबसे पहले है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है कि ये ह्यूमन राइट्स ना सबके लिए सेम है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो, फॉरेन टूरिस्ट हो, प्रिजनर हो या फिर कोई अक्यूज्ड पर्सन हो, सबके पास राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ क्या है, अब हमारा यूनिवर्सल है, तो यहाँ पे ये सबको इक्वली मिल रहा है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अब सेकंड नेचर है इसका इनअलाइनेबल। इनअलाइनेबल का मतलब होता है कि ना इसे कोई भी छीन नहीं सकता है, ना तो स्टेट इसे छीन सकता है, ना इंडिविजुअल खुद ही इसे अपने आप ही मतलब छोड़ सकता है या फिर ट्रांसफर कर सकता है या सरेंडर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेनका गांधी केस में ना कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ सिर्फ जीना नहीं है बल्कि डिग्निटी के साथ जीना है। थर्ड है हमारा इंडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट। एक राइट ना तभी मीनिंगफुल होता है जब दूसरे राइट से प्रोटेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है मान लीजिए, ठीक है, पर ना पुलिस आता है और आर्बिट्रेरी वो अपनी पावर का यूज करके अरेस्ट करने को बोलता है, तो यहाँ पे आपके पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है ना वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब रहेगा ही नहीं। फोर्थ है हमारा इनहेरेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ह्यूमन राइट्स आपको आपके बर्थ से ही दिए जाते हैं, ये आपको स्टेट प्रोवाइड नहीं करता है बल्कि स्टेट उसको ना प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आपको राइट टू लाइफ तो बर्थ से ही है, पर आपको डिग्निटी के साथ जीना है, आपकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कौन करेगा? स्टेट। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। पहला टाइप है हमारा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ये राइट इंडिविजुअल की फ्रीडम और स्टेट इंटरफेरेंस से प्रोटेक्शन देते हैं। इसमें हमारे इंपॉर्टेंट राइट्स क्या हो गए? राइट टू लाइफ, इक्वेलिटी, स्पीच एंड फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, इसमें ना अब हम एक केस लॉ करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ स्टूडेंट्स तो इस केस लॉ को हमेशा के लिए अपने दिमाग में ना फिट कर लो। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अरेस्ट के टाइम गाइडलाइंस फॉलो करना मैंडेटरी है और कस्टोडियल टॉर्चर जो है ना वो माना जाएगा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। मान लीजिए अगर पुलिस बिना बताए अरेस्ट कर ले और फैमिली को इन्फॉर्म भी ना करे, तो ये क्या कंसीडर होगा? ह्यूमन राइट्स का वायलेशन।
सेकंड राइट है हमारा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये राइट ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क एंड राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइवलीहुड भी आर्टिकल 21 का एक पार्ट है। इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक गरीब आदमी का रोजगार बिना ऑल्टरनेटिव के उसे छीन लिया जाए तो ये उसके राइट टू लाइफ वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास, आप सिर्फ ऐसे बोल रहे हो कि ठीक है आपको जीने का अधिकार है, पर आपके पास सर्वाइवल के लिए कुछ है ही नहीं, डिग्निटी के साथ रहने के लिए है ही नहीं, तो एक तरीके से आपका राइट टू लाइफ भी वॉयलेट हो गया। कलेक्टिव और ग्रुप राइट्स, ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये राइट पूरी कम्युनिटी के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पीस, राइट टू राइट्स ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज। इसमें ना अब हम एक इम्पोर्टेंट केस लो करते हैं, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने पोल्यूशन को राइट टू लाइफ का वायलेशन मांगा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री का वेस्ट पूरे गांव के पानी को खराब कर रहा है तो अब ये कलेक्टिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंडर आएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर है और ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी देता है कि लॉ के सामने सब बराबर हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस सिर्फ पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करे और वीक को अरेस्ट कर दे, ठीक है, तो इसमें हमारा आर्टिकल 14 प्लस ह्यूमन राइट दोनों वायलेट होगा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सबसे पावरफुल आर्टिकल है। कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंडर बहुत सारे अलग अलग राइट्स इंक्लूड किए हैं, जिसमें से कुछ है राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ और राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। एक केस लो देखते हैं अब हम, फोरेंसिस कोर्ले म्यूलिन केस। इसमें ना कोर्ट ने कहा था कि लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, लाइफ का मतलब है कि डिग्निटी फुल लाइफ होनी चाहिए हमारी। आर्टिकल 19 हमें फंडामेंटल फ्रीडम देता है। आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने ये समझा था कि अगर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हुए ना तो जीनोसाइड और वॉर्स रिपीट होंगे। इसलिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 1948 ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और राइट टू इक्वालिटी, ये सब ना हमारे किसके अंडर कवर होंगे, ह्यूमन राइट्स के अंदर। और जो ये है ना UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये बाइंडिंग नहीं है लेकिन ये मोरल प्लस गाइडिंग फोर्स है। ह्यूमन राइट्स लॉ ना सिर्फ थ्योरेटिकली तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक भी है, क्या हम प्रैक्टिकली इसको यूज कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये इस्टेब्लिश हुआ था ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। अब इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, NHRC के अंदर हम कंप्लेन्स को कंप्लेन अपनी फाइल कर सकते हैं और NHRC इन्वेस्टिगेट करेगा किन किन केसेस में पुलिस जब बहुत ब्रूटैलिटी दिखा देता है या फिर कस्टोडियल डेथ हो जाते हैं, इलीगल डिटेंशन हो या फिर प्रिजनर्स राइट का वायलेशन हो। तो ये कमीशन ना कंपनसेशन, इनिशिएट इंक्वायरीज और अलग अलग रिफॉर्म्स को भी सजेस्ट करते हैं और कंपनसेशन को क्या करते हैं, रिकमेंड करती है। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर किसी एक्यूज्ड की पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाए तो NHRC की इंक्वायरी तो होगी ही होगी और उसके साथ ना कंपनसेशन रिकमेंड भी किया जा सकता है। अब हमें स्टेट ने ना ह्यूमन राइट्स तो दे दिए हैं, पर अगर बाय चांस हमारे ह्यूमन राइट वॉयलेट हो जाते हैं तो हमारे पास रेमेडीज क्या क्या हैं। तो विक्टिम के पास ऑप्शंस होगा, पहला रिट पेटिशन का, वो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 इनके अंदर रिट पेटिशन कर सकती है। 32 में हमारी रिट पेटिशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जाती है हमारी आर्टिकल 226 के अंडर। ह्यूमन राइट कमीशन के पास जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और नीलाबत्ती बेहरा केस में तो कोर्ट ने ये कहा था कि कस्टोडियल डेथ में कंपनसेशन देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
इम्पोर्टेंस क्या क्या है ह्यूमन राइट्स के, फटाफट से हम वो भी कर लेते हैं। ह्यूमन राइट लॉ स्टेट पावर को लिमिट करता है, इंडिविजुअल को डिग्निटी प्रोटेक्ट करता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जस्टिस सिस्टम को ह्यूमन बनाता है। ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस हमें ये सिखाता है कि स्टेट सबसे पावरफुल हो सकती है, लेकिन ह्यूमन डिग्निटी उससे ऊपर है। ये सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक अवेयर सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल लॉयर बनने के लिए जरूरी है। जब तक लोग अपने राइट्स जानते नहीं हैं, तब तक उनके राइट्स का वॉयलेशन होता रहता है। अगर आपको ये लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही बोरिंग है, तो याद रखना, जब राइट्स वायलेट होते हैं तो ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि राइट्स तभी सेफ रहते हैं जब अवेयरनेस होती है।